जय हिंद साथियों। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। और जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरा, उनको काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए। और इसी तरीके से आप अप्रिशिएट करते रहेंगे, और क्योंकि ये अप्रिसिएशंस मेरे मोटिवेशंस का कॉज हो जाता है, समझे। तो ये भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम, और एक बैकअप सपोर्ट के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, समझे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से डिजिट का इंटरचेंज करके क्वेश्चंस बनता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी यहाँ पर फोकस करती है, समझे। केवल यूपीएससी नहीं बल्कि बाकी एग्जाम्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, समझे। जैसे मान के चलिए 2 डिजिट नंबर है, और 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, कई बार हम डिजिट को इंटरचेंज करके और कई तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, समझे। जिसमें कि बात ये होती है कि कहेगा, चलिए थोड़ा सा मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट जानना जरूरी है। जैसे मान के चलिए आपके पास 2 डिजिट नंबर है, क्लियर है। जैसे x और y, क्या है, x और y 2 डिजिट नंबर है, दिख रहा है ना। हाँ, x और y जो है 2 डिजिट नंबर है। जब इसको, एक बात बताइए, इसको लिखने का क्या तरीका है। तो देखिए सीधा सा फंडा है, लिखने का जो तरीका है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10x लिखेंगे और प्लस में y, 10x प्लस y, समझे। क्यों, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या पढ़ते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो याद कीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते थे। जैसे मान के चलिए आपको लिखना था 97, तो 97 को कैसे लिखते थे, 9 इंटू 10 और प्लस में 7, या फिर 7 इंटू 1 ऐसे लिखते थे, समझे। या फिर ऐसे है 375, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे, 3 इंटू 100, 100 प्लस 7 इंटू 0 10, मतलब प्लस 5 इंटू 1, ऐसे लिखते थे। और या तो ऐसे लिखते थे 300 प्लस 70 प्लस 5, सेम ही चीज है, उसी का ये वर्जन है, समझे। तो इस तरीके से लिखते थे कि नहीं। तो सेम चीज यहाँ पर है, सेम चीज यहाँ पर है। जो 1 डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 डिजिट जो होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी टाइप से 1000 डिजिट जो होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके तब इस टाइप से लिखते हैं, क्लियर है। ये चीज है। अब देखिए दूसरा बात, अगर इसको डिजिट को क्या कर दिया हमने, डिजिट डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया, डिजिट इंटरचेंज, ठीक है। क्या कर दिया, डिजिट इंटरचेंज। देखिए जब डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा yx, होगा कि नहीं। और yx होगा तो जरा बताइए इसको किस टाइप से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10y और प्लस में x, होगा कि नहीं होगा, 10y प्लस x, क्लियर है। क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, समझे। अब देखिए यहाँ जब, अब गौर कीजिए यहाँ पर, अब कहेगा कि दोनों नंबर को ऐड करेंगे तब क्या आएगा, और दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो है आफ्टर इंटरचेंज है, और ये जो है बिफोर इंटरचेंज, समझे। इस टाइप से अब जरा इसको करिए। अब थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली करने की। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो 10x प्लस y है, और इसको ऐड करेंगे, प्लस सेकंड को ऐड करेंगे तो 10y और प्लस में x। इसको जरा सॉल्व कीजिए,
तो 10x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, ये हो जाएगा 11x, होगा कि नहीं। अब प्लस में y यहाँ है, 10y यहाँ है, ये हो गया 11y, समझे। अब 11 कॉमन लीजिएगा, 11 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 11 कॉमन आ गया, x प्लस वाई, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब देखिए ये जो है सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर है, जो कि एक नंबर के इंटरचेंज के बाद दूसरा नंबर आया। जो दूसरा नंबर है वह एक नंबर के जो डिजिट इंटरचेंज हुआ है ना, उसके वजह से आया, और दोनों को ऐड किया तो इतना आया। अब देखिए जब ये इंटरचेंज करने के बाद और समेशन करने के बाद इतना आया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कुछ दिख रहा है, 11 से मल्टीप्लाई है, तो ये नंबर हमेशा और हमेशा 11 का क्या होगा, मल्टीपल्स होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर पूछेगा कि एक नंबर है मान के चलिए 97, और उसको इंटरचेंज करने के बाद जो एक नया नंबर बना है, ठीक है, एक नया नंबर बना है, उसका समेशन, दोनों का सम जो है कुछ आया है, ठीक है। अब का पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, क्योंकि देखिए सम डिजिट जो है ना सेम ही रहेगा, बस वो प्लेस इंटरचेंज किया है, क्या किया है, प्लेस इंटरचेंज किया है, समझे। तो उस तो कैसे निकाले, x प्लस वाई निकालना हो तो क्या करना है, 11 से डिवाइड करना, x प्लस वाई, अगर इसमें 11 से डिवाइड करेंगे x प्लस वाई ही तो बचेगा, बचेगा ना। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे लिखिए क्वेश्चन, a number, a two digit number, a two digit number, a two digit number when interchange their digits and formed a new number and after adding both original or interchange number, original and after interchange formed, and after adding both original and after interchange number is like ABC, then what is the sum of digits, what is the sum of digits, yeah, what is the sum of digits, क्लियर है। अब देखिए क्या है कि मान के चलिए 2 डिजिट नंबर है ए बी, क्या है, ए बी है, और इंटरचेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, बी ए हो जाएगा, क्या होगा, बी ए। अब कह रहा है दोनों को ऐड करने के बाद ए बी सी बनता है, या कुछ भी बन जाए, एक्स वाई जेड कुछ बन रहा होगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन जो है एक जनरल फॉर्म में लिखा है, ठीक है, आपको वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा होगा, इस चीज को समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल वाला आपको आसान लगेगा, अभी उसको भी करेंगे और पी वाई क्यू भी उठा कर लेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा जेनरिक फॉर्म समझिए, ठीक है। यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या है कि जब इसको लिखा तो मैंने क्या ऊपर में समझाया है, देखिए ये बन रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 11 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, और सम ऑफ डिजिट पूछा है, ए प्लस बी पूछा है, चाहे उल्टा फिर उल्टा करके कुछ भी लिखे,
ए प्लस बी आएगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ए बी सी आ रहा है, क्या आ रहा है ए बी सी, क्लियर है। अब देखिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो है क्या हो जाएगा ए बी सी और डिवाइडेड बाय सॉरी 11। तो ए प्लस बी का वैल्यू 11 ए बी सी डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, क्लियर है। ए बी सी डिवाइडेड बाय 11, तो इस फॉर्मेट में भी, और यूपीएससी के अंदर कई बार इस टाइप से क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा बल्कि इसी फॉर्मेट में दे देगा, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर एक जेनरिक फॉर्म में दे देता है। और थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है ना, मान के लिए ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर उसको और ट्विस्ट करना हो तो ऑप्शन में और ऑप्शन को और कॉम्प्लेक्स कर देता है। कॉम्प्लेक्स कैसे कर सकता है, जैसे इसी में लिख देगा कुछ दूसरा फॉर्म, ठीक है। दूसरा कैसे लिखेगा, जैसे मान के चलिए ये है इस ए इंटू बी सी लिख दिया और डिवाइडेड बाय 11 लिख दिया, या किसी उल्टा सीधा थोड़ा सा है ना अल्टरनेट करके कुछ लिख देगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ अलग है। तो ठीक है, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन बनाने के लिए इस टाइप से कुछ उल्टा सीधा लिख देता है यूपीएससी। तो आपको समझना है दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। या फिर और भी किसी फॉर्म में रहेगा, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स होकर सोचना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये चीज है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, दूसरा कंसेप्ट लिखिए पहले, फिर जाके एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे है एक्स, मान के चलिए ए बी दो नंबर है, ए बी जो है एक नंबर है 2 डिजिट का, ठीक है। ए बी 2 डिजिट नंबर है और इसमें करता क्या है, डिजिट को इंटरफेयर कर देता है, इंटरचेंज कर देता है, इंटरचेंज द डिजिट, राइट। तो जब इंटरचेंज करता तो ये हो जाएगा बी ए, क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, जब इंटरचेंज कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ थोड़ा सीन समझिए। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं 10A और प्लस में बी, बी ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए को 10B और प्लस में ए लिख सकते हैं। अब कहेगा डिफरेंस कितना होगा, क्या होगा डिफरेंस कितना होगा, तो देखिए डिफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10A और प्लस बी माइनस माइनस 10B, ठीक है, और प्लस ए, यही है। अब इसको करेंगे तो 10A प्लस बी माइनस 10B माइनस ए हो जाएगा। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये देखिए बी है तो ये हो जाएगा 10A, मतलब 9A हो जाएगा, 9A माइनस 9B क्या हो जाएगा, 9A माइनस 9B, कॉमन लेंगे 9 तो ये हो जाएगा A माइनस बी। अब ये देखिए डिजिट का डिफरेंस हो गया, क्या हो गया डिजिट का डिफरेंस। अब सोचिए यहाँ पर जब डिजिट का डिफरेंस है और पूछेगा कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ये क्या है डिफरेंस ऑफ टू नंबर ही तो है, और डिजिट का डिफरेंस पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जो डिफरेंस ऑफ टू नंबर है उसमें 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है, 9 से क्या करना है डिवाइड करना, समझे। तो इस टाइप से जो है आपको डिफरेंस ऑफ डिजिट और डिफरेंस ऑफ सम निकल जा सॉरी नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है, यही है आपका डिफरेंस ऑफ नंबर, क्या है डिफरेंस ऑफ नंबर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ नंबर ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या है डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 9,
9 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिफरेंस ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो डिफरेंस ऑफ डिजिट हो जाएगा। अगर डिफरेंस ऑफ नंबर करना है तो यही है आपका आंसर, 9 इंटू ए माइनस बी, समझे, 9 इंटू ए माइनस बी, क्लियर है। तो ये है आपका डिफरेंस ऑफ नंबर और ये है डिफरेंस ऑफ डिजिट, समझे। तो ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया 2 डिजिट का, ठीक, कंसेप्ट, कितने का, 2 डिजिट का कंसेप्ट है। अगर 3 डिजिट आ जाए, क्या, अगर 3 डिजिट आ जाए तो कैसे करेंगे, तो समझिएगा। तो 3 डिजिट में क्या करते हैं, ये 2 डिजिट का है, अब 3 डिजिट, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन भी लेंगे अभी, थोड़ा 5-10 मिनट वेट कीजिए, मैं तब तक सारा कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो चीजें, ठीक है। जैसे है 3 डिजिट है, ABC, ABC, और इसने क्या किया है, ए और सी को इंटरचेंज कर दिया, क्या किया है, ए और सी को इंटरचेंज कर दिया है, और तब पूछा है डिफरेंस और सम। तो जरा इसको नंबर को लिखिए, ए बी सी को कैसे लिख सकते हैं, 100 ए प्लस कितना 10 बी और प्लस सी लिख सकते हैं। अब जब ए और सी को इंटरचेंज किया है, ए और सी को इंटरचेंज करेगा तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ हो जाएगा सी और यहाँ बी रह जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 100 सी और प्लस में 10 बी और प्लस में ए हो जाएगा, क्लियर है। अब मान के चलिए सम पूछा है, क्या पूछा है, सम पूछा है, तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर जो होगा क्या हो जाएगा, 100 ए प्लस में 10 बी प्लस में सी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 100 प्लस में 10 बी प्लस में 100 सी, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 101 ये हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 20 बी, क्या हो जाएगा 20 बी, क्लियर है। और ये जो हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा, 101 सी हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समेशन हो गया, क्या हो गया, समेशन हो गया। अब देखिए समेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर आएगा, लेकिन डिफरेंस जो है ना, ये 10 बी कट जाएगा और बचेगा कितनी, यहाँ 99 बचेगा, यहाँ 99 बचेगा, तो 99 ए 9 क्या है माइनस 99 सी हो जाएगा। तो डिफरेंस निकल रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए 20 बी, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, अरेंज ऐसे करेंगे, 101 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 101 कॉमन लेके ए प्लस बी, ए प्लस सी हो जाएगा, जिसका आपने इंटरचेंज किया, ए प्लस सी प्लस में 20 बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 बी। तो ये हो गया आपका क्या चीज, ये हो गया, जो इंटरचेंज किया है उसको लिख दीजिए 101 ए प्लस सी, और जो नहीं हुआ है 20 बी लिख के काम खत्म, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये तो हो गया समेशन, अगर डिफरेंस लिखना हो, ठीक है, डिफरेंस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो डिफरेंस लिखने के लिए यहाँ 100 ए प्लस में 10 बी प्लस में सी लिखेंगे और डिफरेंस करेंगे कितना, ए कर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा और फिर प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 10 बी है ना, माइनस 100 सी, 100 सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 99 ए माइनस 99 सी हो जाएगा, और ये तो कट जाएगा, ये पूरा कट गया ना, तो ये कितना 99 कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी, ए माइनस सी। तो कहने का मतलब जो डिजिट इंटरचेंज हुआ है, ठीक है, जो डिजिट इंटरचेंज हुआ है ना, 99 इंटू वो डिजिट का डिफरेंस, उस डिजिट का डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं 3 डिजिट में, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, आप कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है,
ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ तक फटाफट छापिए, फिर जाके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड छापना ही नहीं बल्कि समझना भी है, ठीक है। क्या है, समझना है। चलिए, इसको प्रॉपर तरीके से समझना है, ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन लिखिए। If 54 is added to a two-digit number, क्वेश्चन लिखिए। If 54 is added to a two-digit number, its distinct get reversed. Its digit gets reversed. How many such two-digit numbers are possible? How many such two-digit numbers are possible? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक जो है if 54 is added to a two-digit number, मतलब टू डिजिट नंबर में, ठीक है, 54 ऐड किया जाता है तो डिजिट जो है ना उसके रिवर्स हो जाता है, यानी इंटरचेंज हो जाता है, समझे। जैसे मान के चलिए ऐसा है, क्वेश्चन समझ गए ना। क्वेश्चन ये है कि एक टू डिजिट का नंबर है, क्या है, टू डिजिट का नंबर है। जैसे मान के चलिए टू डिजिट जो है आपका ए बी मान लिया, ए बी टू डिजिट नंबर है, ठीक है, दिख रहा। और उसमें क्या किया, 50 आपने ऐड कर दिया। 50 जब ऐड किया तो ये बना आपका कितना, बी ए बन गया, मतलब रिवर्स हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि कितने ऐसे पॉसिबल है, कितने ऐसे नंबर जो है पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने नंबर पॉसिबल होंगे, ठीक है, ये चीजें हैं। अब जरा देखिए ये 54 कब आएगा, 54 अगर लाना है तो देखिए बी ए माइनस ए बी करेंगे, क्या करेंगे, ए बी, यहाँ प्लस है उस साइड माइनस हो जाएगा। तो ये जो नंबर का डिफरेंस है, क्या है, नंबर का डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना। ये जो नंबर का डिफरेंस है ना, यही 54 दे रहा है, क्या है, 54 दे रहा है, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर मैंने समझाया था जब डिफरेंस हो तो 9 और डिफरेंस ऑफ डिजिट का ए माइनस बी कर दीजिए, ठीक है, ये आता है। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी अगर लिखना हो तो 54 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, क्या होगा, नछा के 54, यानी ए माइनस बी जो है कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत सारे चीज हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आपने कितना लिया, अगर 6 लिया, ये अगर ए अगर 6 लिया तो इसको अगर आपको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या है, 0 लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जो है मान के चलिए ये है, उसके बाद इसको अगर 5 लिया तो इसको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये है, इसको अगर इसको 7 लिया, 7, तो 7 और इसको 1 लेना पड़ेगा। इसको अगर 8 लेना है तो इसको 2 लेना पड़ेगा। ये 9 लिया है तो ये 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और पॉसिबल है तो बताइए, इतना है। तो ये सारे नंबर बन सकता है ना, 60 बनेगा तो इसका इंटरचेंज करके 06 होगा। तो यहाँ टू डिजिट नंबर लिखना है, ये तो टू डिजिट है नहीं, ये तो है, ये नहीं है टू डिजिट, इसको स्किप कर दीजिए। यहाँ लीजिए, एक तो 71 हो गया, दूसरा 17 हो गया, डिफरेंस करेंगे तो 54 ही आएगा। इधर देखिए 82 का अगर ये 28 करेंगे तो डिफरेंस 54 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली
इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 39 और डिफरेंस करेंगे 54 आएगा। तो ये सब पॉसिबल नंबर है, ठीक है, क्या है, पॉसिबल नंबर है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है, क्या है, कर सकते हैं। तो ये जो है 17, 28 एंड 39 ये जो है आपका पॉसिबल नंबर हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। देखिए जो कंडीशंस दिया है ना क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है ना उसको फुलफिल करना चाहिए। अब यहाँ लिखा है 2 डिजिट नंबर और इसको इंट ये भी पॉसिबल है, लेकिन अगर वहाँ 2 डिजिट नंबर नहीं लिखा होता तब, लेकिन यहाँ तो लिख दिया है ना 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट ये तो बन गया 2 डिजिट। 06 2 डिजिट नहीं बन रहा, सिंगल डिजिट का है, ठीक है। तो पीछे तो कितना भी जीरो बिठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज तो ये सिंगल डिजिट है, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी जो होगा उसको आप कंसीडर कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, इफ वी ऐड 36 टू अ 2 डिजिट नंबर, its digit get reverse, how many such 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ वी ऐड 36 टू अ 2 डिजिट नंबर, मतलब एक 2 डिजिट नंबर मान के चलिए, ए बी मानना है ए बी मान लीजिए, एक्स वाई मानना है एक्स वाई मान लीजिए, पी पी क्यू जो भी मानना है वो मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी ही मान लेते हैं, चलिए एक्स वाई मान के बनाते हैं, ठीक है। एक्स वाई 2 डिजिट नंबर है। अब कह रहा है इसमें जब 36 ऐड करते हैं, कितना 36 ऐड करते हैं, तो इसके डिजिट जो है ना रिवर्स हो जाता, मतलब इंटरचेंज हो जाता है, ये हो जाएगा वाई एक्स, कितना हो जाएगा वाई एक्स, क्लियर है। अब देखिए जब वाई एक्स होगा तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए इसको इस साइड ले आइए, तो एक्स वाई माइनस वाई एक्स इधर हो जाएगा 36। फिर वही वाली बात, क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर है, जब डिजिट इंटरचेंज हुआ है उस नंबर का क्या है डिफरेंस है 36, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया था इसको, अगर याद नहीं रहता, ध्यान में नहीं रहता है ना, तो आप जैसे मैंने पीछे करके दिखाया वैसे करके भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ है ना, आपको एक बार करेंगे ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके, तो आपको वो मेमोरी में सेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है 9 कॉमन लेते हैं और x माइनस वाई करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 36। अब देखिए x माइनस वाई कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 9, ये से कटेंगे न चौके 36, यानी x माइनस वाई जो है आपका 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा x माइनस वाई जो है आपका 4 आएगा, और जब x माइनस वाई 4 आएगा तो x और y का डिफरेंट डिफरेंट डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है अगर इसको अगर आपने कितना रखा 5 रखा, ठीक है, चलिए इसको अगर 4 रखा ये 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको 5 रखा तो इसको आपको 1 रखना पड़ेगा, तभी जाके डिफरेंस 4 आएगा। 6 रखा तो 2 रखना पड़ेगा, 7 रखा तो 3 रखना पड़ेगा, 8 रखा तो 4 रखना पड़ेगा, 9 रखा 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, समझे। ये हो गया, तो ये इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, समझे। तो नंबर लिखिए, तो नंबर क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, उसका रिवर्स करेंगे 04 हो गया। इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है, क्यों, 04 सिंगल डिजिट है, इसको करेंगे तो 51 और दूसरा है 15 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 51, ये है 62 और रिवर्स करेंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका, ये कितना है 73, 73 रिवर्स करेंगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका 84 रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 48, समझे। और ये हो जाएगा आपका 95 रिवर्स करेंगे तो 59, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नंबर क्या क्या आ गया, तो नंबर आपका ये आ गया सारे, ठीक है। 15, 28, 37, 48, 59 ये आपका पॉसिबल नंबर हो गया, क्लियर है। ये आपका पॉसिबल नंबर हो गया, ठीक है। ठीक है 15, 26, 37
48, 59, कितने नंबर हो गए? 5 नंबर हो गए। तो 5 नंबर ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। कितने नंबर? 5 नंबर पॉसिबल है। क्लियर है? तो इस तरीके से इजी तरीके से आप कर सकते हैं। कई बार यूपीएससी घुमा फिरा के इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, अभी करेंगे भी, ठीक है। अभी टाइम है, पीवाईक्यू भी करेंगे। आपको पेशेंस बना के लेक्चर देखना है। और है ना, देखिए थोड़ा सा आजकल क्या होता है, रील्स का दुनिया आ गया है, तो लोगों के पास जो है ना बैठने का कैपेसिटी घट गया, ठीक है। या फिर लंबा लेक्चर होता है तो ज़्यादा देर तक देख नहीं पाते। एक दो लड़के का तो ऐसे ऐसे मैसेज आया, मैं उसको तुरंत ब्लॉक किया, ठीक है यार, यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर पढ़ना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। फालतू की बकवासबाजी और वो सब चीज़ें है ना, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने टाइम पास किए जा रहा है, ठीक है। मैंने सीधा ब्लॉक किया है उसको, ठीक है। अब जो भी है, लेकिन इस टाइप से टाइम पास करेंगे कोई भी तो मैं सीधा ब्लॉक करता हूँ उसको, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए अगर पढ़ने के मकसद से आ रहे हैं तो हम आपके लिए सदाबहार हैं। अगर पढ़ने के मकसद से नहीं है, टाइम पास करेंगे तो सीधा ब्लॉक करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ कोई टाइम पास नहीं, बस आपको पढ़ना है, इंटेंशन अच्छा है, ठीक है। आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज यहाँ पर कोई जगह नहीं है, समझे। ये नहीं है कि है ना लुच्चे लफंगे की तरह यहाँ हम वो उस टाइप का कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ मकसद ही नहीं है ना। अगर जाना ही है तो जाइए वहाँ जो जहाँ पे हो अल्लाह करके पढ़ाया जाता है, भीड़ों, है ना, क्या कहते हैं, भेड़ बकरी की तरह बैठा के और पढ़ाते हैं, वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। वही आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वहाँ जो है भेड़ भेड़ बकरी की तरह पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपकी हो सकता है कोई देखने वाला नहीं हो, ठीक है। यही होता है, देखने का कुछ और करने का कुछ और, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर नहीं होने वाला। इवन कि बड़े लेवल पर भी जाएगा ना तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं सारी फैसिलिटी देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे फंड का है ना इंक्रीमेंट होगा, वैसे वैसे आपके ही ऊपर सारा कुछ खर्च होगा। मेरा इंटेंशन है पूरे इंडिया के अंदर एक एक सेंटर देना है, मतलब जहाँ जहाँ कैपिटल है, ताकि हर स्टेट का बच्चा उसी अपने ही स्टेट में रह के और अच्छा तैयारी कर ले, ठीक है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना हो अपने मम्मी पापा से, या फिर घर वालों से बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। क्योंकि कई बार मैंने देखा है ना कि बच्चे जब घर से बहुत दूर चले जाते हैं ना, कई बार गलत एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाता है, समझे। क्योंकि उसको लगता है कि हमें देखने वाला कोई है नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल है ना, वो तैयारी कम और फालतू चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर देता है। तो मेरा इंटेंशन ये है कि हर सिटी में, मतलब हर स्टेट के कैपिटल में, समझे, एक सेंटर देना है, ठीक है, जब ऑफलाइन हो जाए तो। और वहाँ पर एक हॉस्टल टाइप से, ठीक है, और हॉस्टल टाइप से कम खर्चे में, जैसे मान के चलिए दिल्ली जैसे शहर में भी है ना 1500 2000 तक में जो है ना आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। साथ में लाइब्रेरी का फैसिलिटी दे दिया जाए। आप वहाँ रूम में जो है ना सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाएंगे, बाकी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है। क्लास आपका चलेगी 2 3 जो भी 4 घंटा 3 घंटा क्लास चलेगा, तो वो आपको क्लास अटेंड करना है। फिर क्लास से बाहर निकलेंगे, अपना हॉस्टल जाएंगे। हॉस्टल मतलब रहने का जहाँ पर व्यवस्था होगा, ठीक है, वहाँ पर आप खाना पीना खाएंगे, खाना का भी व्यवस्था, ठीक है, वो सारे करवाएंगे, ठीक है। ताकि आपको पढ़ने के अलावा और कोई काम ना बचे, समझे। क्योंकि देखिए और एक जो होता है ना प्रॉपर इन्वायरमेंट, समझे, वो प्रॉपर इन्वायरमेंट देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने कई बार देखा है ना, जब ग्रुप सही नहीं होता है ना तो आप भटक जाते हैं, है ना, इधर उधर के क्या बोलते हैं संगत में जो है ना आके अपने डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो मेरा वही सोच है कि एक टाइम के बाद हर सेंटर, मतलब क्या कहते हैं, हर के स्टेट के कैपिटल में अ, इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं व्यवस्था किया जाए, ताकि हर स्टूडेंट्स को रहने के साथ साथ पढ़ने का और लाइब्रेरी का फैसिलिटी, तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कम से कम खर्च में, जैसे लाइब्रेरी का आप देख रहे होंगे इधर राजेंद्र नगर में
4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लेता है केवल और केवल लाइब्रेरी का, समझे। तो मेरा ये है कि 500 से लेके 500-600 तक में जो है ना आपका लाइब्रेरी का फैसिलिटी मिल जाए और आप चुपचाप लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पढ़िए, समझे। अगर कोई तबीयत खराब होता है, कुछ होता है तो आप चले जाइए, अपना थोड़ा सा बेड, एक बेड मिलेगा वहाँ पर जाइए, आप आराम कीजिए। बाकी आप नॉर्मल कंडीशन में है, लाइब्रेरी जाइए वहाँ, ठीक है। फिर आपकी क्लास चलेगी तो वहाँ अटेंड करते रहिए। तो इस टाइप से, और एक प्रॉपर है ना आपके ऊपर जो है ना सर्विलांसेस एक तरह से रहेगा, है ना। आपको एक तरह से सुपरवाइजर होता है ना, वो आपको आपके ऊपर नज़र रखेगा कि कौन बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा, समझे। इस टाइप से रहेगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करने का मौका मिले, समझे। और मैं चाह रहा हूँ पूरा इंडिया का हर वो बच्चे जो डिजर्व करता है, जो रियल कैंडिडेट है और जिसके अंदर उस टाइप का हुनर है, समझे, तो वैसे बच्चे को हम पीछे नहीं रहने देंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइप से ना मैं अपने आप को देखता हूँ और किस तरीके से बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो वो है ना देखते हुए, और कैसे कि बच्चे कई बार क्या होता है ना कि रिसोर्सेस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से भी, समझे। तो मेरा यही इंटेंशन है कि हर, अगर एक बच्चा कितना कमज़ोर हो या फिर स्ट्रांग हो, उसको प्रॉपर फैसिलिटी दे दीजिए और प्रॉपर गाइडेंस रखिए उसके ऊपर, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, समझे, है ना। बच्चा मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप बच्चा मत समझ लीजिएगा, ठीक है। हमारे ही ग्रुप के आप हैं तो, है ना, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, ये चीज़ है ना, दिल पे मत लीजिएगा, ये है। तो ये चीज़ है, तो चलिए, ये है ना। तो इसलिए आप लोग से कहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस चीज़ को ना लोगों तक शेयर करिए, समझे। क्योंकि देखिए यहाँ पर है ना लूटने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। आप देखते होंगे जो कम फीस में पढ़ाता है वो भी लूट ही रहा है एक तरह से। वो भेड़ भेड़ बकरी की तरह हजारों की संख्या में बैठा देगा, उसमें यूपीएससी की तैयारी तो एटलीस्ट नहीं होगा, वो बेवकूफ़ बना रहा है, समझे। जो भी इस टाइप से हजारों को बैच बना बना के और कम पैसे में दे रहा है ना, वहाँ क्या पढ़ता है बच्चा पता है, कुछ नहीं पढ़ता है। वो हो हल्ला करके निकल जाता है क्लास से, एक एक दो घंटा कैसे कॉमेडी करके। टीचर भी आज के डेट में क्या हो, हंसाने के चक्कर में, और इस टाइप, देखिए हंसाना जरूरी है, 1 घंटे का लेक्चर है, 5 मिनट हंसा खिला दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप पूरा लेक्चर इस टाइप से कॉमेडी ही बनाएंगे, और बीच में एक बार भी कॉमेडी होता है तो बच्चे का दिमाग उसी पे रहता है, समझे। पढ़ाई कम कॉमेडी ज़्यादा, इस टाइप से रहता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए टीचर को, उसकी समझना चाहिए, उसके बच्चे का लाइफ है, करियर है, ये चीज़ समझना पड़ता है, ठीक है। ये है, तो यहाँ क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए एक नंबर लिखिए, इफ 18 इज एडेड टू अ 2 डिजिट नंबर, ये आपको करना है। इट्स डिजिट गेट्स रिवर्स, इट्स digit gets reversed where the original number and new number both are prime, both are prime, how many such 2 digit number exist। अब देखिए नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम, ठीक है। ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर बोथ आर प्राइम, दोनों प्राइम है, ठीक है, दोनों प्राइम है। तो ऐसे कितने नंबर है, इसको मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि प्राइम आ गया तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इफ 18 इज एडेड टू अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। मतलब 2 डिजिट नंबर में 18 ऐड कर रहे हैं, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। देखिए मान के चलिए ए और बी जो है, ए और बी 2 डिजिट नंबर है, उसमें 18 ऐड कर रहे हो, कितना, 18 ऐड कर रहे हो, क्लियर है। जब 18 ऐड कर रहे हो तो नंबर का जो है डिजिट रिवर्स हो जाता है, तो बी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए। अब कह रहा है दोनों प्राइम हो, क्या हो, ये और ये दोनों प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ए बी माइनस बी ए जो होगा 18 होगा, ठीक है, 18 होगा। अब यहाँ पर देखिए 9 कॉमन ले लिया, ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी, ये हो गया 18। अब 9 ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी जो है 18 डिवाइडेड बाई 9,
ये काट दीजिए, 2 हो गया, कितना हुआ 2। ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी 2 आ रहा है। अब यहाँ पर पॉसिबल डिजिट देखिए, पॉसिबल डिजिट क्या क्या होगा। तो पॉसिबल डिजिट अगर इसको आपने क्या रखा, 0 रखा, ठीक है, 0 मत रखिए, इसको 2 रखिए, 2 इसको 0 रख दीजिए, तो ये हो गया, ठीक है। फिर 20 हो गया, 0 2, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट इसमें भी आ रहा। फिर अगर 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका एक तो नंबर 13 हो गया, या फिर ऐसे समझ लीजिए, एक 31 हो गया, दूसरा 13 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों प्राइम है, तो ये पॉसिबल है, ये आंसर में है होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 4 और इसमें 2 करेंगे, ठीक है, तो आएगा, तो ये हो जाएगा 42 और 24, तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, ठीक है। फिर आ जाइए 5 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 53 और दूसरा हो गया 35, दोनों प्राइम नहीं है, दोनों, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाइए 6 4, ठीक है, 6 4, तो यहाँ पर 64 और हो जाएगा कितना 4 6, ये भी नहीं है, प्राइम नहीं है, ठीक है। फिर आ जाइए आपका कितना 6 7 5, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 57, ये भी नहीं, दोनों प्राइम नहीं है। फिर आ जाइए 80 80 कितना 80 है ना, 86, तो 86 और ये हो जाएगा 68, ये भी नहीं होगा। 9 कितना 97 और डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 97 और दूसरा हो जाएगा 79, क्या हो जाएगा 79। तो देखिए ये दोनों प्राइम है, ये दोनों प्राइम नंबर है और यहाँ पर ये दोनों प्राइम है, तो ये दो कितने पॉसिबल है 31 और 97, दोनों पॉसिबल है, तो ये पेयर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें से एक ले लीजिए, क्या है 13 और 79, 13 और 79 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो दो ऐसे नंबर है जिसको क्या करने के बाद है ना, जिसमें ऐड करने के बाद जो है नंबर रिवर्स हो जाता है और दोनों ही प्राइम नंबर है, न्यू भी और ओरिजिनल, मतलब न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों प्राइम है। ये आपका 13 और 79 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, 13 और 79 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू है तो बता दीजिए, ठीक है। इस तरीके से करना और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो कंसेप्ट मैंने बताया है ना, उसको गौर से सीखिए, समझिए, ठीक है। अगर ये पता है ना, कितना भी घुमा देगा क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप जो है आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस एक समझ होनी चाहिए, समझ जिस दिन डेवलप हो गया, जिस दिन कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, कितना भी घुमाएगा, कैसे भी घुमाएगा, कुछ भी करेगा, प्रोडक्ट पूछेगा, सम पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, पावर पूछेगा, कुछ भी पूछेगा ना, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आगे लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 45 and its reverse is 45, how many such 2 digit numbers are possible, ठीक है, how many such। अब देखिए क्वेश्चन उसी को घुमा फिरा के पूछ लिया है, उसी को घुमाया है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 45। तो 2 डिजिट नंबर मान के चलिए ए बी है, क्या है ए बी है, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा। ये डिफरेंस जो है 45 दिया है, कितना दिया है 45 दिया है, क्लियर है, कितना दिया है 45, क्लियर। अब सुनिए क्वेश्चन कह रहा है इतना है, तो कई 2 डिजिट का कितने ऐसे पॉसिबल नंबर होंगे, तो आप यहाँ से करिए, तो डिफरेंस है तो 9 कॉमन लीजिए, ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा 45। अब देखिए ए माइनस बी कितना हो जाएगा 45 और ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी 5 हो जाएगा, 9 5 45, ठीक है।
अब देखिए एक जगह पे अगर 5 रखा, यहाँ 0 रखा, तो ये हो जाएगा 50 और 05 सिंगल डिजिट आ रहा है, तो ये मत, इसको कंसीडर मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 6 और 1 रखेंगे तो भी 5 होगा, तो ये कितना 61 और 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है 67 और माइनस कितना 2 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 और 27, ठीक है। तीसरा है 8 और 3, उसका डिफरेंस 5 होता है, तो ये हो जाएगा 83 और 38, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका कितना 94, 94 यहाँ 94 और ये हो गया 49, ठीक है। इतने सारे पेयर होंगे, तो नंबर क्या है, नंबर ये सारे नंबर हो गए 16, 27, 38, 49। इसको रिवर्स करने के बाद डिफरेंस करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। कितने करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो 45 आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, सच 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, ठीक है। ये सारे नंबर है, अब सारे को भी लिख सकते हैं, देखिए इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी करेंगे तो सेम ही चीज़ है, कोई फिक्स पैटर्न पर पूछा नहीं है, तो ये सारे नंबर हो जाएंगे, मतलब ये तो हो ही रहा है। बाकी इसको भी करेंगे, ठीक है, उसका रिवर्स करके डिफरेंस करेंगे तो 45 ही आएगा, ठीक है। कैसे भी करके, उल्टा करके, सीधा करके, जैसे भी करके होगा, लेकिन 45 डिफरेंस आएगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, समझे। चलिए क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन है sum of a two digit number and its reverse is a multiple of 7, how many such numbers exist। कह रहा कितने नंबर ऐसे नंबर एग्जिस्ट होगा, ठीक है। सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज, एंड इट्स सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर है, उसके रिवर्स का यानी डिजिट का इंटरचेंज करने के बाद ऐड करते हैं तो 7 के मल्टीपल्स आता है, क्या आता है 7 के मल्टीपल्स आता है। तो कह रहा है ऐसे कितने नंबर है, ठीक है, ऐसे कितने नंबर है। तो देखिए सीधी सी बात है, करना क्या है, दो डिजिट मान लीजिए एक्स और वाई है, क्या है एक्स और वाई है, टू डिजिट नंबर, इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा वाई एक्स, कितना हो जाएगा वाई एक्स, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और प्लस में y हो गया, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 10y और प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है जब दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, ठीक है। हाँ, सम पूछा है तो ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 10x और प्लस में y और प्लस में 10y और प्लस में x, ये हो जाएगा 11x और प्लस में 11y, क्या हो जाएगा 11y, क्लियर है। अब ये जो है ना कितना है, ठीक है, ये जो मल्टीपल ऑफ 7 है, क्या है मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो नंबर है 7 इंटू, ठीक है, इतना 7 इंटू इतना कर सकते हैं 11 इंटू एक्स प्लस वाई, ये मतलब आप सुनिए यहाँ पर ये दोनों कह रहा है कि 7 के मल्टीपल्स में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 7 आ जाएगा या 7 के मल्टीपल्स में आ जाएगा, ये एक्स प्लस वाई डिजिट का सम जो है या तो 7 आएगा या 14 आएगा, समझे 14 आएगा, फिर या फिर 21 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि x और y मैक्सिमम 9 तक जा सकता है, x और y मैक्सिमम 9 तक जा सकता है, तो 9 9 18 मैक्सिमम 18 ही होगा ना, तो 14 तक जरूर जा सकता है। तो एक में तो है x प्लस वाई जो है कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है, x प्लस वाई जो है 7 होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट, कितने नंबर ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करता है, ये पूछा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब x प्लस वाई 7 आएगा
तो आप पॉसिबिलिटी निकालना है यहाँ पर। तो पहला केस नंबर 1 में x प्लस वाई निकालिए, ठीक है 7 है, तो x अगर 1 रखेंगे, ठीक है, अगर x 1 रखेंगे तो ये पहले 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है, 1 रखेंगे तो ये 6 होगा, ये हो गया एक नंबर 61, 16 और 61 हो जाएगा, ठीक है 61। फिर दूसरा है 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये सारे नंबर ये पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यानी कि 16, 25, 34, 43, 52 और 61, इसको जब रिवर्स करके ऐड करेंगे तो 7 के मल्टीपल्स में आएगा, 7 के मल्टीपल्स में आएगा। ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 में आपको क्या करना है, केस नंबर 2 में x प्लस वाई जो है आपको 14 करना है, 14 पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो नहीं आ सकता क्योंकि 13 आएगा y का वैल्यू, y 2 डिजिट नंबर नहीं हो, ये डिजिट है तो 9 तक ही पॉसिबल है। तो एक काम कीजिए, इसको 5 रखिए, इसको 9 रखिए, होगा। फिर इसको 6 रखेंगे, इसको 8 रखना पड़ेगा, इसको 7 रखेंगे तो इसको कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, इसको अगर 8 रखेंगे इसको 6 रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको 9 रखेंगे इसको 5 रखना पड़ेगा। तो नंबर क्या क्या हो गया, 5 9 6 8 7 7 8 6, ठीक है 9 5, ये दूसरे कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी हो गया, दूसरे कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी है, पहले कंडीशन में ये, इतने सारे नंबर बन सकते हैं, इतने सारे नंबर बन सकते हैं। इज इट क्लियर, इज इट मेकिंग सेंस, बताइए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए एक बार मैं बताऊँ, उस कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ जिस तरीके से जिस स्टाइल में, ठीक है, जितने इजी लैंग्वेज में यहाँ समझाया जा रहा है ना, पूरे यूट्यूब पर खंगाल के देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी ना तो देखिए वो आधा अधूरा मिलेगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके अंत तक खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे, समझे, और इसी तरीके से लूसिड मैनर में आपको हर चीज़ जो है अवेलेबल होगा। इसीलिए आप लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टास्क है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल तक जो है पहुँचाइए, ताकि हम बड़े लेवल तक काम कर सकें, समझे, ये चीज़ है ना। अगर इसमें कंजूसी करेंगे, ठीक है, तो समझ लीजिए सही नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन है sum of two digit number and its reverse is multiple of 6, reverse is multiple sum of two digit number and its reverse is multiple of 6, how many such number exist, सेम क्वेश्चन है, इसमें 7 का मल्टीपल्स था, इसमें 6 का मल्टीपल्स है, ये आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, sum of two digit numbers, sum of two digit numbers and its reverse is मल्टीपल ऑफ 6, हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट, कितने नंबर ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 पॉसिबिलिटी बनेगा, एक तो x प्लस वाई जो है 6 बनेगा, दूसरा x प्लस वाई जो है आपका कितना बनेगा, x प्लस वाई, ठीक है 12 बनेगा, और तीसरा कंडीशन x प्लस वाई 18 भी बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने बोला ना 18 जा सकता है, तो x प्लस वाई जो है 18 बन सकता है, ठीक है। तो 18 बनाने के लिए, ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ है, ठीक, चलिए,
तो 3 कंडीशन बनेगा, तीनों कंडीशन मिला के कितने नंबर बन रहे टोटल वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए ये आपको करना है, हालांकि मैंने हिंट दे दिया, क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया एक तरह से, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, इस टाइप से हमने नंबर फॉर्मेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म और क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है नंबर का, वो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी थी वो मैंने बताया। अब कुछ नंबर हम कुछ क्वेश्चन जो है PYQ से ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, ले बताइए। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखिए इससे क्वेश्चन ना बार बार के आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए बनता कैसे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, सर्टेन 3 डिजिट नंबर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। पहला स्टेटमेंट है ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, तीनों डिजिट जो है क्या है, डिफरेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तीसरा है नंबर ऑन रिवर्सिंग दैट डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया, बताइए क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जितने भी 3 डिजिट नंबर है वो सभी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है नंबर इज डिविजिबल बाय 7, और जो भी नंबर बन रहा है 3 डिजिट का वह 7 से डिविजिबल है, और रिवर्स करने के बाद भी 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो ऐसे कितने नंबर है। ठीक है, ऐसे कितने नंबर है। ठीक है, तो जरा एक बार ट्राई कीजिए, इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, अभी जो मैंने समझाया है सेम कॉन्सेप्ट जो है बनेगा आपको। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में बनेगा। तो एक चीज तो आपको पता चल गया होगा कि क्या कह रहा है कि है ना, नंबर इज डिविजिबल बाय 7, और नंबर रिवर्स करने के बाद भी 7 से डिविजिबल है। क्या है, 7 से डिविजिबल है। क्लियर है, तो इस टाइप से है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए जरा। तो 3 डिजिट का नंबर क्या है, 3 डिजिट का नंबर है। देखिए नंबर क्या है, पहला कंडीशन ये है कि 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि 3 डिजिट्स जो है 3 डिजिट डिफरेंट है। क्या है, तीनों के तीनों डिजिट डिफरेंट है। दूसरा जो है जो नंबर है वह 7 से डिविजिबल है। तीसरा जो है जो रिवर्स नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल है, रिवर्स नंबर भी 7 से डिविजिबल है। ये कंडीशन है। अब कह रहा है ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट को मान लीजिए XYZ मान लीजिए, XYZ मान लीजिए। ठीक है, तीनों डिजिट को अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसको मान लीजिए 7 क्या है 3 XYZ है। तो एक नंबर जो XYZ है जो कि 7 से क्या है, डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल। रिवर्स करेंगे, ठीक है, रिवर्स करेंगे तो भी क्या होता है, 7 से डिविजिबल होता है। क्या होता है, 7 से। रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, ZYX हो जाएगा। तो ये भी 7 से क्या है, डिविजिबल है। ये भी क्या है, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ये भी आपका 7 से डिविजिबल है। अब सोचिए जरा, जब दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है, क्या है, दोनों ही नंबर अगर 7 से डिविजिबल है, समझे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 7 डिवाइड यहाँ पर, तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं XYZ
माइनस जेड वाई एक्स, कॉमन में 7 डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो है आपको पता है, मैंने कंसेप्ट बताया था, ये क्या होता है जब डिफरेंस हो तो 99, ठीक है, 99 इंटू क्या है एक्स और जेड, एक्स माइनस जेड हो जाएगा, एक्स माइनस जेड होगा। और ये जो होगा आपका क्या होगा, मान के चलिए ये एक नंबर आता है है ना 7K मान लिए, क्यों, क्योंकि 7 से डिविजिबल है। अगर इसको मान लिया आपने, ये पूरे को K माना है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 से डिवीजन किया हुआ है, इस साइड जो है 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इतना हो गया। तो अब पूछा क्या है, ठीक है, हाँ कितने नंबर बनेंगे, ठीक है, कितने नंबर बनेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस जेड, ठीक है, x माइनस जेड जो है 7 होगा, x माइनस जेड 7 होगा, x माइनस जेड, x माइनस जेड जो है 7 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस जेड 7 कब कब आएगा, एक तो इसको अगर 7 रखेंगे तो इसको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है, 7 रखेंगे तो 0, ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा है, अगर इसको 8 रखेंगे और इसको 1 रखेंगे, 81 हो गया, इसको 9 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, तो आ रहा है। तो ये चीज़ पॉसिबल है, 92 और 81 और 92, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो नंबर क्या क्या बन जाएगा, ठीक है, नंबर बताइए। तो देखिए एक्स और जेड चेंज हुआ है ना, बाकी तो बीच में सेम नंबर है, बाकी क्या है, बीच में सेम नंबर है कि नहीं है, बताइए। एक तो ये है ना ऐसा, तो कहने का मतलब है बीच में जो भी नंबर होगा, बीच में जो भी नंबर होगा उसको क्या एज इट इज रखिए, क्या रखिए, एज इट इज रखिए। तो नंबर पूछा कितने पॉसिबल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको जो है ये एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अगर 81 बना है तो दूसरा भी 18 बन सकता है, अगर 92 बना है तो दूसरा 29 बन सकता है, ठीक है। तो एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर ये भी होगा, एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर ये भी होगा, तो टोटल कितने 4 नंबर बनेगा, 4 नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो है 4 नंबर आपका बनेगा, 4 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, तो देयर आर 4 नंबर्स आर पॉसिबल, ठीक है, 4 नंबर पॉसिबल है, ठीक है। कितने नंबर पॉसिबल है, 4 नंबर पॉसिबल है, क्लियर है। इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, 2 digit number is reversed, the larger of the two number is divided by the same smaller one, what is the largest possible remainder, पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर पूछा है। तो देखिए 2 डिजिट नंबर है, अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन कितना भी घुमा ले, कुछ भी कर ले, आप कर देंगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। बस समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना कंसेप्ट क्लैरिटी का आप है ना प्रोसीड नहीं कर सकते मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है। इवन कि इधर भी काम आता है यूपीएससी के लिए, तो जीएस में भी कंसेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। कैसे करके क्वेश्चन घुमा देगा, किस डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा, कहना मुश्किल है। तो उसके लिए आपको मल्टीपल डायमेंशन में मल्टीपल है ना थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है, ये है। चलिए क्वेश्चन है 2 digit number is reversed, the larger of the two number is divided by the smaller one, what is the largest possible remainder,
लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या है ये पूछा है आपसे, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए एक बार। जैसे मान के चलिए एक नंबर है एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई है, और इसको रिवर्स करते हैं। जब रिवर्स करते हैं तो ये होता है वाई एक्स, कितना होता है वाई एक्स हो जाता है, क्लियर। अब देखिए जो वाई एक्स है, अब यहाँ पर आपको पता नहीं है कि कौन लार्जर है कौन स्मॉलर है, ठीक है। तो ये तो पता होगा कि जैसे इसको डिफरेंस करेंगे, मान के चलिए लार्जेस्ट ये है, क्या है तो एक्स माइनस वाई, और एक्स वाई माइनस वाई एक्स अगर करते हैं तो ये आता है 9, ठीक है। क्या आता है 9 इंटू, ठीक है, एक्स माइनस वाई आता है, क्लियर है। अब देखिए इसमें से करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, जरा सोचिए इसको, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकालिए, ठीक है, क्या है पॉसिबिलिटी निकालिए। तो यहाँ जो है एक्स माइनस वाई आया, कितना आया एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है 9 इंटू इतना ये होना चाहिए, 9 इंटू इतना होना चाहिए, यस, यस और नो, 9 इंटू वो होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो दोनों डिजिट का डिफरेंस ही है ना। हम्म, हाँ देखिए डिवाइड करना है ना, यहाँ सुनिए, जब x को y से डिवाइड, y x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मान के चलिए ऐसा है, एक नंबर ले लिया आपने 98, उसका रिवर्स कितना हो जाएगा 89, तो डिफरेंस कितना है 9 है, कितना है डिफरेंस जो है 9 है। उसके बाद इसको घटाते जाइए, ठीक है। अब जो है अगर 97 ले रहे हैं इसको, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 79, 79 डिफरेंस जो है बढ़ रहा है ना। फिर 96 ले रहे हैं तो कितना हो गया 69, ठीक है। फिर 95 ले रहे हैं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 59, ठीक है। मतलब ये डिफरेंस नहीं है, इसको माइनस करके डिफरेंस निकालना है। तो मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए 99 लेंगे तो 99 ही आएगा, जीरो का डिफरेंस है, तो वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं बनता। फिर अगर 94 ले रहे हैं ये आता है 49। अब जरा इसको देखिए करके आ रहा है, अगर इसमें 93 ले रहे हैं और यहाँ पर कितना है 93, और यहाँ पर 39 हो गया, 39। अब सुनिए यहाँ टू जा में लग जाएगा, यहाँ जो है टू जा में 98 आ रहा है, तो ये जो है सबसे मैक्सिमम डिफरेंस जो यहाँ पर दिखेगा, दिखेगा सबसे मैक्सिमम डिफरेंस करके देख सकते हैं। 94 माइनस 49 करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहीं देखने को मिलेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो आई थिंक 94, हाँ ये हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 डिफरेंस है, बाकी किसी में भी 45 का डिफरेंस नहीं है, यही है मैक्सिमम डिफरेंस, समझे, यही है आपका मैक्सिमम डिफरेंस। तो किस तरीके से मैंने अप्रोच किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, तो इस तरीके से आपको करना है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि देयर आर सर्टेन टू डिजिट नंबर, the difference between the number and the one obtained on reversing it is always 27, always 27, how many such maximum two digit number are there। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देयर आर सर्टेन टू डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है सी सेट के अंदर।
देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग। मतलब 2 डिजिट नंबर है, एक ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने के बाद उसका डिफरेंस जो है हमेशा 27 आता है। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, मैक्सिमम कितने नंबर होंगे, ठीक है। तो इजी है, इसको आपको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। a number consisting of 3 digit, ठीक है, 3 digits of which the middle one is 0, जिसमें मिडिल नंबर जो है, मिडिल डिजिट जो है, ठीक है, मिडिल क्या है, मिडिल वन इज 0 है, ठीक है ना। एंड देयर सम इज 4, और सम कितना है, 4 है, डिजिट का सम जो है 4 है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, समझे। द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का डिफरेंस पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, 3 डिजिट का नंबर है, बीच वाला नंबर डिजिट जो है 0 है, बीच वाला डिजिट जो है आपका 0 है, और कह रहा है जब डिफरेंस करते हैं तो हमेशा 27 आता है। कितना आता है हमेशा, नहीं नहीं ये इसमें नहीं है, हाँ, सम जो है, मतलब सम जो है 4 आता है, मतलब डिजिट का सम सारे डिजिट को, तीनों डिजिट ए 0, बी जो है 0 है ना, और सी, इसका सम जो है 4 आता है, ठीक है। उसके बाद जब इंटरचेंज करके बाद नंबर फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198 का, ठीक है, मतलब डिफरेंस है 198 का डिफरेंस है एक नंबर और दूसरे नंबर में, ठीक है। जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बना है उसका डिफरेंस 198 है। द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का डिफरेंस पूछा है। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन इजी है, कोई ज़्यादा जान नहीं है, ठीक है। देखिए मान चलिए 3 डिजिट का नंबर है ए 0 बी, ऐसा करके, ठीक है। अब कह रहा है जब ए प्लस बी, मतलब ए प्लस 0 प्लस बी करते हैं, ये आता है 4, ठीक है, क्या आता है 4 आता है। और जब इंटरचेंज करते हैं तो ये हो जाएगा बी 0 ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी 0 ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है जो डिफरेंस है, मान के चलिए ए 0 बी आ रहा है, माइनस बी 0 ए आ रहा है, ये आता है 198 के डिफरेंस, ठीक है, 198 के डिफरेंस आता है। यहाँ पता चल गया होगा, यहाँ जो है ए प्लस बी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ से आपको दिख गया होगा ये 99 लेते हैं, 99 ए माइनस बी, ठीक है, ये आता है आपका कितना, ए माइनस बी, समझे, ए माइनस बी, ये आपका 198 आ रहा है, 198 आ रहा है, ठीक है। तो 198 यानी ए माइनस बी कितना हो गया, ए माइनस बी जो है 198 डिवाइडेड बाई 99, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्लियर। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया, अब लीजिए क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया, इसमें कुछ जान ही नहीं था, और मैं सोच रहा था आप करें, लेकिन हिंट देने के चक्कर में क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ये है, तो एक इक्वेशन ए प्लस बी आया, और ये आया 4, दूसरा आया ए माइनस बी, ये आया 2, इससे कट गया तो 2a बराबर कितना हो गया 6, a बराबर कितना हो गया 3 आ गया, एक डिजिट 3 आया। अब 3 को किसी एक इक्वेशन में रखिए, अगर a बराबर 3 है, b बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 1, तो क्या आ गया नंबर, तो 103, एक तो ये आ गया, ठीक है, या फिर 301 आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए दोनों का डिजिट का सम कितना 4 हो रहा है, और डिफरेंस करेंगे तो 198 भी आ रहा, तो ये जो है नंबर आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्या हो जाएगा, इसमें आंसर दे रखा है क्या कह रहा है, हाँ 2 डिजिट नंबर, हाँ ठीक है। तो कह रहा कितने नंबर है, यही पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, अच्छा फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का डिफरेंस पूछा है, तो फर्स्ट इसको मानिए, इसको लास्ट डिजिट मानिए, ठीक है, तो डिफरेंस 2 हो जाएगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बनना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो नहीं, हार्ड नहीं है ना। बस आपको दिमाग से, अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ को टफ नहीं मानना। हम हर संभव कोशिश करेंगे हर चीज़ आपके लिए आसान हो, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये जैसे सब्जेक्ट आसान हो गया, बाकी जीएस में कोई जान नहीं है, ठीक है। बस उसको पढ़ना है, कंसेप्ट बनाना है ना। पढ़ने के बाद वो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन इसमें पढ़ने के बाद भी अगर सारे चीज़ बैकग्राउंड सही नहीं है तो जल्दी क्लियर नहीं होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना पड़ता है। और आपको अभी से मैं थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ आपको, अभी से इसमें जग जाइए। 1 से 1.5 घंटा मेरे साथ दीजिए, कोई इशू नहीं है। और आप जो है, एक टाइम आएगा आप कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन आता है ये टॉपिक पे। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो ये आप अभी जो है यहीं पे ख़त्म करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी बताइए और शेयर कर दीजिए उन्हें, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जैसा भी लगे वैसा कर सकते हैं, मैं उसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।